अहंकार। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार अहंकार बड़े से बड़े ज्ञानियों का भी विवेक हर लेता है। जब अहंकार बुद्धि में प्रवेश करता है तो आपकी सारी समझ मुंह छुपाकर किसी कोने में बैठ जाती है और उसी अहंकार के अधीन होकर ऐसे अपराध कर डालती है जिसका पछतावा उसे जीवन भर रह जाता है। अहंकार ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वह फिर मानव हो या दानव, सुर हो या असुर, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो। इस अहंकार के कारण अहंकारी सत्य का मुख तो देखना ही नहीं चाहता। इसी अहंकार से जुड़ी आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाता हूं। लेकिन दोस्तों, हम इस कथा में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे ही रोमांचक सफर में। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी पर आते हैं। एक बार महाज्ञानी त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को यह अहंकार हुआ कि वह अपने बल से कुछ भी कर सकता है और उसने सोचा, मैं महादेव का इतना बड़ा भक्त हूं और मेरे रहते हुए मेरे आराध्य निर्जन क्षेत्र में रहे, यह तो बहुत ही गलत है। मैं एक काम करता हूं, मैं महादेव सहित अपनी इन्हीं भुजाओं से कैलाश को उठाकर अपनी लंका में स्थापित कर देता हूं। फिर महादेव हमेशा मेरे समीप रहा करेंगे। मैं रोज ही महादेव के दर्शन कर सकूंगा। रावण अपने इसी अहंकार में कैलाश पर्वत जा पहुंचा और उसने महादेव से लंका चलने का आग्रह किया। जब महादेव ने लंका जाने से मना कर दिया तो रावण अपने अहंकार में चूर होकर कैलाश पर्वत को ही उठाना आरंभ कर देता है। अब क्या था, रावण कैलाश पर्वत को उठाना आरंभ कर देता है। दोस्तों, रावण बलशाली तो था ही, जिसके कारण कैलाश पर्वत में थोड़ी हलचल होनी आरंभ हो गई। कैलाश पर्वत में इस हलचल के कारण कैलाश पर्वत में रह रहे जीव जंतु सभी भयभीत हो गए। महादेव को जब यह एहसास हुआ कि रावण को अपने बल पर कुछ अधिक ही अहंकार हो गया है, तो महादेव ने भी रावण के मजे लेते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत में हल्का सा भार दिया। अब क्या था, जो ही महादेव ने रावण से खेलना आरंभ किया तो रावण की तो जान हलक पर आ गई। रावण के हाथ कैलाश में दब गए। रावण ने बहुत कोशिश की कि उसका हाथ बाहर निकल आए, लेकिन रावण का हाथ बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, रावण यह भूल गया था कि जिन महादेव के नेत्र की एक पलक से लय प्रलय में बदल जाता है, ऐसे महादेव को रावण शिफ्ट कराने के लिए लंका निकला था। और इधर भगवान शिव ने भी सोचा, क्यों ना अपने इस भक्त को यह बताया जाए कि आखिर बल होता क्या है। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपने अहंकार में अपना ही पुरुषार्थ फंसा लेते हैं। अब रावण का हाथ ऐसा फंसा कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब उस नाम मात्र के बलशाली रावण को लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला और उसने महाप्रभु महादेव की आराधना करनी आरंभ कर दी। जब महादेव ने रावण की आराधना सुनी तो उन्हें लगा कि अब इस अहंकारी की बुद्धि खुल चुकी है और महादेव ने रावण को मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि अपने बुद्धि और बल में इतना मत डूबो कि आप स्वयं का ही नुकसान कर बैठो। क्योंकि मित्रों,
जब अहंकार किसी को हो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि जिसे वह अपने किसी प्राप्ति का प्रदर्शन अपने अहंकार से करा रहा है वह मात्र एक माया है जिसका कभी भी किसी के द्वारा नाश किया जा सकता है। तो मित्रों, आज की कथा इतनी ही। आशा करता हूं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक कथा के साथ हम लोग। और दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।